दो पैसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। चलें जी, अटेंडेंस स्टार्ट कर लेते हैं, फिर होपफुली बाकी लोग भी कर लेंगे ज्वाइन। अब्दुल रहीम रऊफ, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला कमर, अब्दुल सुबहान, आबिदुल्ला, प्रेजेंट सर। अली हसन, प्रेजेंट सर। ठीक, आसिफ रहमान, आसिफ, दानियाल अली, एहतशाम, प्रेजेंट सर। ठीक, ये किसने भी प्रेजेंट बोला? एहतशाम ने सर। ठीक है। फैसल रहीम, यस सर। फैज़ान ताहिर, फैज़ान ताहिर, फेरोज, प्रेजेंट सर। सर प्रेजेंट। ठीक है। अमील जफर, यस सर। प्रेजेंट। उमैर अनवर, प्रेजेंट सर। मियां मोहम्मद उमैर, मियां मोहम्मद उमैर, आसिफ मजीद, आसिफ मजीद, मोहम्मद जुनेद असलम, प्रेजेंट सर। ठीक, मोहम्मद तैयब, प्रेजेंट सर। ठीक, मोहम्मद अबू बकर आजम, यस सर। आकब जहूर, प्रेजेंट सर। ठीक है। असद अशरफ, प्रेजेंट। ठीक है। बिलाल बाबर, प्रेजेंट सर। बिलाल जुनैर, प्रेजेंट। मोहम्मद हसीब, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद हुसनैन, हुसनैन नहीं, मोइस सईद, यस सर। मोहम्मद हुसनैन। मोइस सईद, प्रेजेंट सर। शाज़ेब अशफाक, प्रेजेंट सर। शुजेब प्रेजेंट। मुकर्रम अहमद, मुकर्रब, रज़ा फैज़, रज़ा फैज़, शाज़ेब उस्मान, यस सर। ठीक, उसामा अफजल, प्रेजेंट सर। वलीद मुख्तियार, प्रेजेंट सर। ठीक है। जैद इश्तियाक, यस सर। ठीक। हाँ जी, ड्यूरिंग द अटेंडेंस ज्वाइन किसी ने किया? रज़ा फैज़ लगा दी आपकी अटेंडेंस, आप माइक ठीक करवा लें आखिर तक। आसिफ रहमान सर 029। आसिफ रहमान की भी लग गई। और सर 025 मियां मोहम्मद उमैर।
सर 028 मोहम्मद आसिफ मजीद। वेट जरा। सर अब्दुल सुभान 024 मोहम्मद उमर की लगी और सर 028 मोहम्मद आसिफ मजीद। ठीक है लगी और सर 024 अब्दुल सुभान 024 अब्दुल सुभान। अच्छा जी नेक्स्ट कोई और स्टूडेंट। जी अटेंडेंस लगा दी है। ठीक है जरा स्टार्ट करते हैं। अच्छा लास्ट टाइम आप लोग देख रहे थे डायोड्स वगैरह को, तो उसकी कुछ प्रैक्टिस वगैरह की है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा कब है? वेडनेसडे को है, तो उसमें क्विज एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड नहीं बल्कि क्विज लेते हैं यस क्योंकि सर काफ़ी टाइम हो गया, यस सर। 5-6 हफ्तों से पढ़ा रहे हैं। सो आज और कल जाके अच्छी तरह से उसको प्रिपेयर कर लें। हाँ जी तो हैव यू पीपल रेड एनीथिंग जी? कैसे डायोड जो है वो शॉर्ट या ओपन हो रहा और किस तरह से आप आउटपुट वेव फॉर्म्स को एनालाइज करें, क्लिपर किस तरह काम कर रहा है, या समहाउ कुछ ना कुछ यस देखने सर। की कोशिश की। आपको लास्ट टाइम कुछ करने के लिए भी कुछ ना कुछ दिया होगा, क्या था? अभी थोड़ी मेमोरी फ्रेश होगी तो फिर मुझे खुद से आइडिया हो जाएगा कि क्या दिया हुआ था। सर क्लिपर्स की एग्जांपल दी थी और क्लिपर्स की वो फ्लिपर का था, पॉजिटिव फ्लिपर का था। हाँ कुछ कहा था कि शायद वो खुद से वो सारे पॉइंट्स को सीरीज में करें, सर है जो तो देखा है कुछ अंडरस्टैंडिंग बन रही। यस सर। यस सर अच्छा चलें जी, ये कह रहे हैं जी क्लिपर्स को हमने देखा तो अंडरस्टैंडिंग बन रही थी। चलें इस पे फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपसे कि जी आप जब ट्रांजिशन वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप लोग लूप एक लगा रहे होते हैं, ठीक है, और आप देख लेते हैं कि मिनिमम क्या इनपुट का वोल्टेज रिक्वायर होगा, तो आपके पास ट्रांजिशन स्टेट आएगी। तो उसमें क्या कंडीशन आप रख रहे होते हैं, वोल्टेज दे रहे होते हैं, करंट को क्या कंसिडर कर रहे होते हैं, क्योंकि आप उस लूप को इक्वल टू ज़ीरो रख के और उस चीज़ को सॉल्व कर रहे होते हैं। उस टाइम कुछ देख रहे होते हैं कि डायोड के क्रॉस क्या वोल्टेजेस होंगे, क्या करंट होगा, कोई ऐसी कोई चीज़। सर डायोड तो आइडियल हमने यूज किया ना, तो उसके वोल्टेज तो हम जीरो ही लेते हैं, वीडी। क्या बोलें ज़रा। मैंने कहा डायोड जो है वो हम आइडियल ले रहे होते हैं ना, तो उसके जो वोल्टेज है हम वो जीरो ही लेते हैं, वीडी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा और जी कोई क्या कंडीशन रख रहे होते हैं जब आप ट्रांजिशन वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे होते हैं? और सर जो लूप है उसको हम इक्वल टू जीरो कर देते हैं, चेक करने के लिए कि ये ऑफ हालत में जाएगा या ऑन हालत में होगा। बस ठीक है, आपका कमेंट आ गया जी। स्टूडेंट्स किस तरह से आप लोगों को आइडिया होता है कि हम ट्रांजिशन वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं, और क्या माइंड में चीज़ रखते हैं कि आप ये जान जाते हैं कि इतने स्पेसिफिक इनपुट वोल्टेज होंगे तो ये ट्रांजिशन स्टेट पर आएगा। आई नोट जब हम रखते हैं तो उससे फिर वी नोट जो है वो भी जीरो हो जाता है जो हमारे पास है। जब हम आई नोट उसके आई डी जो है वो जीरो रखेंगे तो वी नोट जो है वोल्टेज
वो भी फिर 0 हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाएगा। अच्छा ठीक है। यस सर। और VI जब V से ग्रेटर होगा। VI जब V से, ये तो पर्टिकुलर एक आपके सामने कुछ चीज़ आई हो जिसको आप VI इज इक्वल टू V को देख के आप कह रहे हैं। मैं इन जनरल आपसे पूछ रहा हूँ, अगर VI V की इक्वल ना बन रहा हो सर्किट में, फिर मैं तो कुछ जेनेरिक चीज़ें आपसे पूछ रहा हूँ। सर्किट को चेंज कर दूँ तो माइट भी ये कंडीशंस ना रहे, तो लिहाजा हम किसी को ये तो नहीं कह सकते कि जब VI जो है वो V से ज़्यादा हो, क्योंकि मैं फिगर 2.7 मैंने अपने क्वेश्चन में मेंशन नहीं की। आई डिडंट से कि जो है 2.70 के अकॉर्डिंगली क्या होगा। और जी कोई जब ट्रांजिशन वोल्टेज आप देख रहे थे तो क्या एनालाइज कर रहे थे? पढ़ते नहीं हैं? चले वेडनेसडे को फिर क्विज के लिए जो है ना वो तैयार हैं। हालात आपके 1-0 वाले ही हैं, लेकिन अब देखते ही हैं कि 0 पे कितने आते हैं, 1 पे कितने आते हैं। एंजॉय कर रहे हैं काफ़ी लोग ना कोविड की तीसरी लहर को। चलें जी, अच्छी बात है। हैव अ गुड टाइम। अच्छा जी, अगर उम्मीद करते हैं कि तौफीक दे अल्लाह ताला आपको पढ़ने की, जो कि फ़िलहाल मिलती हुई नज़र नहीं मुझे आ रही। 2-3 कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बाकी अटेंडेंस लगवा के दोबारा रज़ाई के अंदर हैं। और अब ट्रांजिशन जो वोल्टेज है उसको कैलकुलेट अगर मैं उसको एनालाइज करना चाह रहा हूँ, जो कि प्रीवियस भी हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें ये है कि मैं कुछ लोगों के जो है ना वो पार्टिसिपेशन या उस तरह के उस चीज़ों को भी मैं कुछ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। तो ये भी जब मैं क्विज़ वगैरह लूँगा तो ये चीज़ें रिफ़्लेक्ट बैक होनी है, जितने मज़े से आप लोग आते हैं, क्योंकि एक 8 बजे मैं एक फुल फ्लेज एक अपना सेटअप रेडी करके उस चीज़ को स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पे बड़े अजीबोगरीब किस्म के रिस्पॉन्सेज मुझे मिल रहे होते हैं, क्योंकि एक प्रेजेंट के अलावा तो एक धेले की भी आप लोग पार्टिसिपेशन नहीं करते। ठीक है, कोई 1-2 चलें बीच में कह देते होंगे जस्ट फॉर द अटेंडेंस, तो आप अपनी गरज से लगवाने आए हैं ताकि आप शॉर्ट अटेंडेंस ना हो जाएं और आपको फाइनल में बैठने की इजाज़त मिल जाए। मेरे ऊपर कोई एहसान तो नहीं आप लोग कर रहे। लेक्चर को सुनना और रिस्पॉन्ड करना, वहाँ पर 0 जो है वो परसेंटेज है आप लोगों की क्लास पार्टिसिपेशन की। फिर जब आप लोगों से वाइवा लेते हैं, फिर जब कोई चीज़ आती नहीं तो फिर आप कह रहे होते हैं कि वाइवा में 2 लगे हुए हैं, कोई कह रहा होता है वाइवा में 3 लगे हुए हैं, कोई कुछ कह रहा होता है। यही चीज़ें होती हैं जब कभी आप लोगों ने किसी चीज़ को जब पढ़ने की कभी कोशिश ही नहीं करनी, सो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट क्या वाइवा में अच्छा परफॉर्म कर लें। ठीक है, और वहाँ पे आप इंडियन आइडल की तरह वो जज बने होते हैं कि जी मेरे जो पूरे 10 नंबर आए थे जज ने काट के 8 कर दिए, ये इस तरह से। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आप कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको वो 10 नंबर का क्वेश्चन तो सॉल्व करने के लिए कहेगा नहीं, कुछ बेसिक सी चीज़ें ऑब्वियसली अगर कोई पूछता है तो वो आपको फिर पता ही है, क्योंकि वो फ्लैट के ऊपर बेसिक चीज़ों की तैयारी तो नहीं होती। वहाँ पे तो ये होता है ना कि ये क्वेश्चन कैसे आएगा, लग गया तो लग गया। ना ही वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप होगा आपका जिसके अंदर सोल्यूशन सर्कुलेट होते हैं। सो एट द मोमेंट लास्ट टाइम जो चीज़ हमने डिस्कस की थी ट्रांजिशन वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए, कि आपके पास अभी फ़िलहाल ये जिस चीज़ को हमने डिस्कस किया था ये फिगर 2.70, इसके अंदर आइडियल डायोड था। तो दोनों सूरतों को डिस्कस करता है, अगर आइडियल डायोड हो या प्रैक्टिकल डायोड हो। जो कंडीशन वो लेता है, लेट्स से अगर आइडियल डायोड होगा तो VD 0 और ID 0 के ऊपर कैलकुलेशंस वो करेगा। और अगर आपके पास
प्रैक्टिकल डायोड होगा, आइडियल डायोड नहीं है, वो सिलिकॉन है या कोई भी और है, तो फिर आपको पता है कि आपको 0.7 से ऑनवर्ड वर्किंग स्टार्ट करता है। तो दोनों केसेस के अंदर आईडी आपके पास जो है वो ज़ीरो है और डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में है, डायोड जो है वो ऑन है, ठीक है। और आप डायोड को शॉर्ट के तौर पर, आइडियल होगा तो वो शॉर्ट के तौर पे बिहेव करेगा जैसे अभी यहाँ पर कर रहा है, और अगर ये सिलिकॉन होता तो इसकी जगह 0.7 जो वोल्ट हैं वो आपको मिल रहे होते, ठीक है। सो दोनों सूरतों में आईडी जो है वो ज़ीरो है, और अगर कोई लूप में कोई रजिस्टर आ रहा है और वो एक सीरीज़ के अंदर लूप लगा हुआ है, तो पर्टिकुलरली विद इन दैट लूप जो है वो आपके पास अगर आईडी ज़ीरो है तो यानी कि पूरे लूप का जो करंट ज़ीरो, और अगर उसमें कोई रजिस्टर आ रहा है तो उसके क्रॉस भी ड्रॉप आपको जो है वो ज़ीरो ड्रॉप मिलेगा, ठीक है। अब आउटपुट जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो नेटवर्क में किसी भी टर्मिनल के क्रॉस डिफाइन हो सकती है कि ये आउटपुट है, तो उसको फिर एक सेपरेट वे में एनालाइज किया जाएगा कि आउटपुट क्या बनती है। सो ये एक हमें एक रफ्स आइडिया देता है कि क्या मिनिमम वोल्टेजेस रिक्वायर होंगे जब आईडी ज़ीरो हो जाए और डायोड आपके पास जो है वो शॉर्ट हो जाए, तो उस मिनिमम वोल्टेज के ऊपर आप बेसिकली ट्रांजिशन वोल्टेजेस को जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। और इस चीज़ को हमने कैलकुलेट किया था, सारा डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर प्रैक्टिकल डायोड हो, सिलिकॉन वगैरह, मैं देखता हूँ कि उसकी कोई एग्जांपल हमारी नज़र से गुजरे। और फिर हमने नेक्स्ट एग्जांपल में देखा था कि फिर आपके पास जो वी वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था, उसने आपको एक 5 वोल्ट वाला सेटअप जो है वो क्रिएट किया हुआ था। 5 वोल्ट की अगर बैटरी हो तो फिर क्या हो रहा होगा। फिर हमने 5 वोल्ट के अकॉर्डिंगली देखा था कि कब आपके पास ट्रांजिशन जो है वो स्टार्ट हो रही होती है। अब उसमें कुछ चीज़ें, क्योंकि चूँकि आपको पढ़ने के लिए इसलिए कहा था कि जब मैं मेमोरी को रिकॉल करूँ, यानी कि चीज़ों को फॉरवर्ड मूव करूँ, तो फिर आप लोगों को आइडिया हो कि किस तरह से वर्किंग करे। सो अभी तो हाइलाइट्स ही बता रहा हूँ आपको प्रीवियस लेक्चर की। अब अगर आप फिगर 2.74 को देखें तो यहाँ पर डायोड के साथ 5 वोल्ट की हमने देखा था कि एक जो है वो वोल्टेज हैं 5 वोल्ट के, ठीक है। अब ये डायोड को क्या करेंगे, कॉन्टीन्यूसली डायोड का पॉजिटिव और इस बैटरी का पॉजिटिव आपस में अटैच है, तो ये कॉन्टीन्यूसली उसको फॉरवर्ड करने की कोशिश करेगा विद द पोलैरिटी ऑफ 5 रिगार्डलेस ऑफ द फैक्टर ऑफ द इनपुट के इनपुट क्या। सो अगर आपको इसको ओपन करवाना है या ऑफ कंडीशन में लेके जाना है तो आपको 5 वोल्ट जो है वो सप्लाई देना पड़ेगी, ठीक है। और 5 यस सर। वोल्ट की जो सप्लाई है वो पहले इस 5 को ओवरकम करेगी, ठीक है, जो कि डायोड को फॉरवर्ड बाइस किए हुए 5 वोल्ट की सप्लाई इस 5 वोल्ट को ओवरकम करेगी, और फिर बिल्कुल आप एक नॉर्मल कंडीशन के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। और फिर आपके पास जो डायोड है वो, और वो कैसे मुमकिन है कि अगर मैं इस तरह की सप्लाई दूं, इस तरह का साइकिल मेरे पास हो, नेगेटिव यानी कि साइकिल हो, और नेगेटिव साइकिल पे जब 5 वोल्ट में दूंगा तो वो इस बैटरी का नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये जो 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है उसका इफ़ेक्ट आपको ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा, और 5 वोल्ट जो है उसके बाद जाकर डायोड आपको ओपन मिलेगा। सो जब आप इस इनपुट को अप्लाई कर रहे होते हैं तो इसमें अगर मैं देखूं तो यहाँ तक मेरे पास पॉजिटिव के 5 वोल्ट होंगे, यहाँ पर भी कम होते होते पॉजिटिव के 5 वोल्ट रह रहे होंगे, यहाँ पे इंक्रीज़ होते होते नेगेटिव के 5 वोल्ट्स आ रहे होंगे, यहाँ पे कम होते होते नेगेटिव के 5 वोल्ट्स आ रहे होंगे। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं, जब आप 0 से 20 या 0 से -20 की तरफ जाते हैं तो चीज़ें कम ज़्यादा किस तरह हो रही।
सो जब आपने वेव फॉर्म्स ड्रॉ करनी होती तो फिर उन पॉइंट्स के ऊपर आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं। अब इसकी अगर आउटपुट वेव फॉर्म को देखा जाए अब इसको जब आप पॉजिटिव सप्लाई अलर्ट से देते हैं ठीक है, इसको अगर हम पॉजिटिव सप्लाई दे दें तो पॉजिटिव सप्लाई के लिए ये जो है वो कंडक्ट कर रहा होगा, फॉरवर्ड बाइस होगा। ठीक है, जब हम नेगेटिव सप्लाई sir. दें तो इसकी रिवर्सिंग स्टार्ट होनी है। ठीक है, और उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो किस सेंस में रिवर्सिंग इसकी स्टार्ट होगी। तो जब आप इसको खैर पॉजिटिव सप्लाई दे रहे होंगे तो ये फॉरवर्ड बाइस होगा और आप आउटपुट इसके क्रॉस कैलकुलेट करें, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया वो आपकी आउटपुट है। तो आपके लूप में एक तो इनपुट आ रही होगी VI और एक ये 5 वोल्ट आ रहा है आपके लूप में। ठीक है, और ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस हो चुका है, उसका VD 0 है, लिहाजा वो लूप के अंदर उसको आप प्लस अगर 0 लिख भी देते हैं तो उसका कोई ख़ास इफेक्ट नहीं है। लेकिन जब अगर ये 0.7 होता सिलिकॉन के केस में तो उसमें उसका इफेक्ट आ रहा होगा। तो ये चीज़ें आपके लूप के अंदर जो है वो आ रही होंगी। अब होगा क्या कि ये जो सप्लाई है, ठीक है, वो कुछ 5 वोल्ट के साथ इंटरेक्ट कर रही होगी और बाकी रिमेनिंग जो है वो रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो रही होगी। ठीक है, सो वो आपको सप्लाई कुछ इसकी जो आउटपुट है जब आप पूरा लूप लगा रहे हैं तो वो आपको V इनपुट और 5 वोल्ट की बैटरी आउटपुट के ऊपर मिल रही है। अब ये 20 की बजाय 25 क्यों हो गया? क्योंकि जब आप लूप भी लगाएंगे आपको आइडिया होगा इनपुट के मैक्सिमम वोल्टेज है 20। सो ये इनपुट का पॉजिटिव और बैटरी का नेगेटिव। जब आप सीरीज़ में इस तरह से कनेक्शन करते हैं कि ऑपोजिट टर्मिनल्स होते हैं तो वोल्टेज ऐड हो जाते हैं। तो 20 वोल्ट इसका और 5 वोल्ट इसका, तो आपको 25 वोल्ट जो है वो आउटपुट के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, अब जिसके ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स इस तरह के नहीं हैं कि वो इस तरह से एनालाइज कर सके, तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि आपने KVL लगाना है। ठीक है, सो KVL के अंदर यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व के आपके पास क्या सूरत बन रही है। मैं अगर उसको बनाऊं तो एरो हिटिंग द नेगेटिव साइन V इनपुट में उसको लिख दूंगा और -5 लिख दूंगा और प्लस V आउट इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब मैंने लूप लगाया तो वो इधर नेगेटिव साइन को हिट कर रहा था, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन को हिट कर रहा था और यहाँ पर V आउटपुट के पॉजिटिव साइन को हिट कर रहा है। उसके अकॉर्डिंगली मैंने लिख दिया। सो मेरे पास V आउटपुट किस चीज़ के इक्वल होगा? V इनपुट और प्लस 5 वोल्ट। ठीक है, सो अब मेरे पास इनपुट जो था वो ऑब्वियसली अगर मैं मैक्सिमम के ऊपर देखूं सो दैट इज़ 20। सो बिल्कुल टॉप के ऊपर जो मुझे मैक्सिमम चीज़ मिल सकती है वो 25 मिल सकती है, जो कि उसने ये कैलकुलेशन आपके पास की हुई है। अब अगर मैं इसकी कुछ चीज़ों को देखूं तो मैं इन चीज़ों को क्लियर करने लगा हूँ। अब अगर मैं कुछ चीज़ों को एनालाइज करूँ, अच्छा जी, अब ये इसको गौर से देखना है कि ये जो T/2 है, जो हाफ टाइम पीरियड है, जो पॉजिटिव साइकिल का टाइम है, वो ख़त्म होने के बाद भी आपको T/2 के बाद एक मैं यहाँ पे हाईलाइट करने लगा, ये वेव फॉर्म अभी भी है, कुछ ना कुछ नज़र आ रही है कि T/2 के बाद Yes, भी sir. कुछ ना कुछ जो पोर्शन है वो यस सर। ठीक है। यहाँ पर आपके पास T/2 बन रहा था तो ये वेव फॉर्म इस तरह से है। ठीक है, कुछ आपको यहाँ पर एरिया जो है वो ये जो चीज़ है वो नज़र आ रही है। ठीक, अब Yes. ये चीज़ें ही मेन कॉन्सेप्ट है, यही चीज़ें मेन एनालाइज करने वाली हैं कि वेव फॉर्म कब जो है वो T/2 पे एंड हो रही है नहीं हो रही। अब ये थोड़ा सा
जो हाफ पीरियड ख़त्म होने के बाद भी जो आपको आउटपुट मिल रही है वो क्यों मिल रही है, अब उसको देखने की ज़रूरत है। वो इस तरह से मिल रही है कि जब आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया तो आपके केस के अकॉर्डिंगली T/2 के ऊपर यूं आपको मिल जाती है। अगर मैं लेट से इसको बना के फिर ड्रॉ कर लेता हूँ, आपके ख्याल में ये T/2 था, ठीक है, और यहाँ पर आपको आपके ख्याल में मिल जानी चाहिए थी। अब आगे क्यों एक्सटेंड हुई है? पॉजिटिव के बाद जब नेगेटिव साइकिल शुरू होगा, ये मैं नीचे से, नेगेटिव जब साइकिल शुरू होगा, सो लेट्स से नेगेटिव का 1 उसको मिलता है, लेकिन ये जो 5 वोल्ट हैं बैटरी के, ये डायोड को अभी भी फॉरवर्ड बाइस किए हुए हैं। फिर आप नीचे से फॉरवर्ड बाइस करने की वजह से क्या होगा कि उसी तरह ही सिग्नल आगे पहुंच रहा होगा जैसे यहाँ पे पहुंच रहा है, ठीक है। फिर आप यस सर। -2 उसको दे देते हैं, अभी भी 5 वोल्ट की बैटरी जो है वो उसको फॉरवर्ड बाइस ही किए हुए, जैसे आपको पिक्चर नज़र आ रही। फिर आप उसको -3 दे देते हैं, अभी भी वो बैटरी उसको, क्योंकि -3 से 5 वोल्ट की ज़्यादा वैल्यू है। -4 आप अप्लाई कर देते हैं, अभी भी वो उसको फॉरवर्ड ही किए हुए। फिर आप -5 अप्लाई करते हैं, -5 जब आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, यूँ नेगेटिव और पॉजिटिव, और यहाँ पे 5 जब होगा, फिर वो इस 5 वोल्ट की बैटरी को जो है वो ओवरकम करेगा, ठीक है। और उस सूरत में आपको फिर ये क्या होगा, ये ओपन नज़र आएगा और सारे का सारा वोल्टेज किसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, ओपन टर्मिनल के क्रॉस। यहाँ पे सारे का सारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा और आपको आउटपुट साइड पे कुछ भी नहीं मिल रहा होगा। तो ये नेगेटिव साइकिल के ऊपर ये टाइम नहीं शुरू हुआ। ये कब शुरू हुआ? नेगेटिव शुरू होने के बाद -1 -2 -3 -4, क्योंकि साइनोसाइडल है तो कोई ना कोई टाइम तो ले रही होगी। तो इसीलिए ये आपको जो यहाँ पर मैंने चीज़ हाईलाइट की है कि आपको -5 के ऊपर जाकर फिर 0 मिलना शुरू होगा। और उस 0 को उसने किस तरह से हाईलाइट किया हुआ, ये फिर आपके पास 0 आपको मिलना शुरू होगा। जब आपका डायोड ओपन हुआ है तो सारे का सारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है क्रॉस द ओपन टर्मिनल, और आपको रजिस्टर जो कि आपकी आउटपुट है V0 आपका रजिस्टर के क्रॉस डिफाइन है, तो इसलिए आपको वहाँ पर ओपन लूप हो चुका I = 0 है, तो V = IR का रिजल्ट भी 0 है, तो इसलिए आपको यहाँ पर नहीं मिल रही सप्लाई, ठीक है जी। और यस सर। अब उस चीज़ को जब उसने कैलकुलेट किया है तो उसको उसने, ये आपके पास लिखा हुआ पूरा प्रॉपर लूप भी लगा के कर सकते हैं। V = IR के थ्रू भी इसे बता सकते हैं कि मेरे पास ओपन सर्किट हो चुका है और ID 0 है, उस सेंस में भी आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। ID 0 है और रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप नहीं है, उस सेंस में भी आप उसको बता सकते हैं। आप एक और सेंस में भी उसको बता सकते हैं कि ये आपके पास ओपन हो चुका है। अब 3 चीज़ें हैं, 5 सप्लाई और V आउटपुट, तो वो उसने यहाँ पर लिखा हुआ। तो लिहाजा ये जो पूरी वेव फॉर्म के ऊपर उसने लेबलिंग की हुई है, V25 कैसे आ गया और 0 वोल्ट कैसे आ गया, ठीक है, और उसके बाद 5 वोल्ट जो है वो आपके पास किस तरह से आ गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनका हमें आइडिया होना चाहिए। और फिर ट्रांजिशन वोल्टेज को अगर आप देखें तो आपको पूरा प्रॉपर थ्रू मेथड्स डिफाइन हुआ कि आइडियल डायोड है, तो आप उस पॉइंट के ऊपर देखें क्या कैलकुलेशंस बनेंगी जब VD 0 और ID 0 है। और अगर ये सिलिकॉन का होता तो आप देखते कि VD 0.7 और ID 0 के ऊपर क्या कंडीशंस बनती हैं। और मैंने आपको वैसे भी बताने की कोशिश की है कि -1 -2 जब बार बार लिख रहा था तो -5 नेगेटिव साइकिल का वो पॉइंट आएगा जबकि ये शॉर्ट से ओपन होगा, ठीक है। सो ट्रांजिशन वोल्टेज क्या उसने हाईलाइट किया हुआ, -5, ठीक है। सो -5 के ऊपर जाकर आपको, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, कोई एक चीज़ नहीं है, ये एक सीरीज़ के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, को 5-6 बहुत बुनियादी चीज़ें हैं जिनका पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो रेस्ट कर रहे हैं अभी वो अभी जाग जाएं, इससे पहले कि थोड़ी देर हो जाए फिर आपको पता ही नहीं लगना कि चल क्या रहा है ना।
ठीक है। तो लिहाजा जो आपने इंजॉयमेंट करनी थी वो आपने यकीनन कर ली होगी, ठीक है। कोई भी जो कोर्स है उसकी एक बुनियादी रिक्वायरमेंट होती है, और ख़ास करके सेमेस्टर सिस्टम की, कि उसको डेली बेसिस के ऊपर एनालाइज किया जाए। हर क्वेश्चन के ऊपर आप हर चीज़ नहीं रिपीट कर सकते, ठीक है। और जब आपको ये पता हो कि 0% क्लास पार्टिसिपेशन है और फिर भी आपने आगे पढ़ाना हो, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वैसे ही है जब आपको अपने फ्रेंड्स में या रिलेटिव में पता चल जाए कि एक बंदा आपको फ़िल्म करवा रहा है और उसके बावजूद आप महफ़िल सजाए रखें, तो वो मेंटली तौर पे कितना मुश्किल होता है कि जहाँ पर आपको पता हो कि यहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं हैं और आप फिर भी मजबूरी के तौर पे वो थोड़ा सा टाइम गुजारें, तो वो टाइम वही बंदा समझ सकता है जो कि मजबूरी के बेस पे गुजार रहा है। जो कि खुशी से गुजार रहा है उसको तो फील नहीं होगा। और रहेगी बात कि मजबूरी से वो क्यों गुजार रहा है, क्योंकि बेवकूफ़ तो कोई नहीं होता, ठीक है। जो आप काम कर रहे होते हैं वो आइडिया हो रहा होता है कि क्या कुछ कर रहे हैं। सो लिहाजा किस टाइप की चीज़ें होती हैं कि ट्रांजिशन पे क्या वोल्टेज बनेगा, उसने शॉर्ट कब होना है, उसने ओपन कब होना है, अगर ओपन हो रहा है तो वोल्टेज कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, अगर शॉर्ट है तो वोल्टेज किधर आ रहा है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने वाली ये चीज़ें हैं। यस सर। ठीक है। सो फिर लास्ट टाइम पैरेलल क्लिपर का आपको आइडिया दिया था। अब उस पे ये वाली एग्जांपल जो है वो डिस्कस करते हैं कि अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो मेरे पास किस तरह की वेव फॉर्म है जी। ये ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है। अच्छा, अब अगर सर्किट को यहाँ पे देखें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट नौइयत का है। अगेन इसको भी जो 4 वोल्ट की बैटरी है ना, ठीक है, वो फॉरवर्ड बाइस करने की कोशिश करें। यस सर। ठीक है, 4 वोल्ट की जो बैटरी है वो इसको फॉरवर्ड। अगर मैं सपोज करूं कि 4 वोल्ट की बैटरी नहीं है, सिर्फ ये डायोड ही लगा हुआ है, तो आप मुझे सिर्फ यस सर। एक सिंपल से क्वेश्चन का आपने आंसर करना है कि 4 वोल्ट की बैटरी नहीं है और ये बिल्कुल एक डायोड लगा हुआ है। ये डायोड पॉजिटिव साइकिल पे कंडक्ट करने की कोशिश कर सकता है या नेगेटिव साइकिल पे कंडक्ट करने की नेगेटिव कोशिश? साइकिल के ऊपर सर। नेगेटिव के ऊपर। नेगेटिव साइकिल के ऊपर कंडक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि डायोड का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो सप्लाई के नेगेटिव के साथ आना चाहिए, ठीक है। सो नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर अभी मेरे जहन में क्वेश्चन आया कि ये जो है वो कंडक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी अगर ये आइडियल डायोड है तो जब मैं इसको सपोज मैं कर रहा हूँ कि मेरे पास 4 वोल्ट नहीं लगे हुए, नेगेटिव टर्मिनल्स के ऊपर ये जो है वो इस तरह से शॉर्ट होने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जब ये शॉर्ट होगा तो लेट से इसके अंदर इतने से सिर्फ टर्मिनल के ऊपर वीडी क्या होगा, 0। मैं सिर्फ डायोड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है जी। और अगर मुझे पूरे टर्मिनल का वोल्टेज देखना हो, ये वी आउटपुट उस पॉइंट के ऊपर अगर देखना हो, तो ये तो बिल्कुल एक वायर की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये जो 4 वोल्ट की बैटरी है वो मुझे 4 वोल्ट आउटपुट के ऊपर मिलेंगे, क्या ख्याल है? जब ये यस शॉर्ट हो सर। जाएगा तो ये मुझे 4 वोल्ट जो नीचे हैं, क्योंकि आपके पास फिर ये इस तरह से बन जाएगा जब इसने शॉर्ट होना है। तो शॉर्ट का तो मतलब ये है कि एक वायर की तरह, वायर तो उसी तरह ही लगी हो, ठीक है। सो आपको 4 वोल्ट जो हैं वो उस सेंस में आउटपुट के क्रॉस मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और मेरे जहन में चीज़ आती है कि ये जो वेवफॉर्म्स हैं, चूँकि ये अल्टरनेटिंग हैं और ये 4 वोल्ट जो है वो इसे कॉन्टीन्यूसली फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये वाला जो पॉजिटिव साइकिल है उसे कॉन्टीन्यूसली रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ही है। यस सर। अभी इसको रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। तो जब मेरे पास 0 वोल्ट होंगे, 1 वोल्ट होगा, 2 वोल्ट होगा, 3 वोल्ट होगा पॉजिटिव के, ठीक है। पॉजिटिव इसको रिवर्स करने की कोशिश करेगा, यस सर। लेकिन जो बैटरी है 4 वोल्ट की वो इसे क्या कर रही है, फॉरवर्ड बाइस। बैटरी 4 वोल्ट की से क्या कर रही है, फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस। अब जो पॉजिटिव का 1 वोल्ट है
वो भी 4 पे काबू नहीं पा सकता, 2 वोल्ट भी कम है, 3 वोल्ट भी कम है, 3.5 वोल्ट भी कम है। तो होगा क्या कि जब तक पॉजिटिव साइड से 4 वोल्ट नहीं मिल जाते, ये डायोड क्या करेगा, फॉरवर्ड बाइस रहेगा। डायोड पॉजिटिव साइड से जब तक इसको 4 वोल्ट नहीं मिल जाते, क्योंकि पॉजिटिव इसको रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, 1 की ताकत से वो कह रहा है इसको रिवर्स करो, और 4 की पोलैरिटी के साथ वो कह रहा है इसको फॉरवर्ड करो। बैटरी कह रही है 4 की पोलैरिटी के साथ फॉरवर्ड करो, और आप कह रहे हैं 1 की पोलैरिटी के साथ मैंने रिवर्स करना है। बैटरी ऑब्वियसली ओवरकम करेगी। 2 वोल्ट की पोलैरिटी के साथ आप उसको रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, अगेन 4 वोल्ट की बैटरी ओवरकम कर जाएगी। 3 वोल्ट की पोलैरिटी के साथ तो होता ये है कि जब आप वेव फॉर्म ड्रा करते हैं, इसीलिए आपको T/2 या उसके आगे पीछे वेव्स या उससे कम वेव्स मिल रही होती है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि ये जो थोड़ा सा टाइम होगा उसके ऊपर हमें ये है कि ये पॉजिटिव साइकिल के ऊपर जाके ओपन हो जाएगा, रिवर्स बाइस में चला जाएगा, डायोड ओपन हो जाएगा। लेकिन हकीकतन क्या है कि ये बैटरी जो है उसको कॉन्टीन्यूसली फॉरवर्ड बाइस कर रही होगी। तो ये जो थोड़ा सा टाइम है 0 से 4 वाला, इसके ऊपर भी आपको आउटपुट के ऊपर 4 वोल्ट मिल रहे होंगे, शॉर्ट सर्किट होगा और आपको 4 वोल्ट मिल रहे होंगे। फिर जब आपके पास वोल्टेज 0 से 16 ज़्यादा होने शुरू हुए, 4 से 16 पे जाएगा, आपको ये डायोड ओपन मिलेगा। ठीक है, आउटपुट का भी बाद में ज़रा देखते हैं क्या होगा, ओपन मिलेगा। फिर 16 से कम होते होते अगेन जब 4 पे आएगा और ये 4 से कम होने की कोशिश करेगा, अगेन वो फॉरवर्ड हो जाएगा। अगेन वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। फॉरवर्ड हो जाएगा, यस सर। ठीक है, और 4 के बाद पॉजिटिव 4 के बाद पॉजिटिव 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, फिर 0 आएगा, -1 आएगा, फिर -16 आएगा। ये सारे लम्हे में वो आपको डायोड जो है वो ओपन मिलेगा, सॉरी शॉर्ट मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव साइकिल यस सर। पूरे के ऊपर क्या मिलेगा, शॉर्ट मिलेगा। अब होना ये चाहिए था कि ये सिर्फ नेगेटिव साइकिल पे शॉर्ट होता, लेकिन ये पॉजिटिव के 4 के बाद ही आपको शॉर्ट मिलना शुरू हो गया, 4, 3, 2, 1। ठीक है, फिर 0, फिर -1, इन सारों पे आपको क्या मिल रहा है, ये शॉर्ट मिल रहा है, फॉरवर्ड बाइस मिल रहा है। तो इस तरह से जब आप वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं तो आपके ख्याल में ये था कि आपको पॉजिटिव साइकिल के ऊपर ये ओपन मिल जाएगा, लेकिन वो 4 का फैक्टर बीच में रहा है। फिर आपका ये था कि ये हमें नेगेटिव साइकिल के ऊपर शॉर्ट मिलेगा, लेकिन वो नेगेटिव साइकिल से थोड़ा पहले ही आपको शॉर्ट मिलना शुरू हो गया, जैसी वैल्यू 4 से कम हुई है पॉजिटिव साइकिल की। तो यही रिफ्लेक्शन होती है जो कि आपको आउटपुट वेवफॉर्म्स के ऊपर नज़र आ रही होती है। फिर हमने ये देखना होता है कि हमारी आउटपुट किस तरह की हैं, कहाँ पर डिफ़ाइन है, फिर उनके अकॉर्डिंगली हमें वैल्यूज़ कम या ज़्यादा जो हैं वो मिल रही होती हैं। सो सबसे पहले तो ये उसने कहा हुआ है कि ट्रांजिशन वोल्टेज 4 वोल्ट है। एक तो ये है कि आप आइडियल डायोड है तो आपको जो उसने प्रोसीजर बताया मैं पॉइंट्स के अंदर क्या आपको सिनेरियो बताता है कि अगर आइडियल डायोड है तो अगर आइडियल डायोड है तो VD 0 और ID 0 के ऊपर आप जो है वो कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, और आप एक लूप लगा लेते हैं जो कि आपको बता देता है कि V इनपुट जो है वो 4 वोल्ट रिक्वायर होगा। इसके साथ साथ मैंने आपको चीज़ बताई कि 4 वोल्ट कॉन्टीन्यूसली उसे फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रही है, जो जहाँ से मैंने बात स्टार्ट की थी। ठीक, तो वो पूरा मैंने आपको बताया कि कम से कम आपको 4 वोल्ट रिक्वायर हैं। ठीक है, इसको ट्रांजिशन स्टेट पर लाने के लिए मैंने पॉजिटिव के वोल्टेज और नेगेटिव के आपको साथ में लिख के बताए। सो 4 वोल्ट वो वाला पॉइंट है जो कि उसने लेबल किया हुआ कि ट्रांजिशन वोल्टेज आपके पास हैं। ठीक है, ठीक हो गई ये भी हमें आइडिया। वी आउटपुट की जब बात करते हैं तो अगर आप इस चीज़ को देखें, T/2 से T तक, T/2 से आपके पास है T तक, जब आपके पास नेगेटिव साइकिल है, ठीक है, और नेगेटिव साइकिल पे आपने कहा हुआ था कि हमारे साथ ये कमिटमेंट हुई थी कि ये नेगेटिव साइकिल के ऊपर जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, नेगेटिव साइकिल के ऊपर ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, क्योंकि ये डायोड इस तरह से लगा हुआ है। इसको मैं लगा भी देता हूँ। ठीक है, सो जब नेगेटिव साइकिल पे ये फॉरवर्ड बायस होगा तो मैंने साथ में आप लोगों को बताया था कि ये तो बिल्कुल एक वायर की तरह बिहेव करेगा। तो आउटपुट पे कितने वोल्ट आपको मिले होंगे, 4 वोल्ट। आउटपुट पे कितने वोल्ट मिले हैं जी,
4 वोल्ट। 4 वोल्ट। तो आउटपुट वेवफॉर्म पे देखें आपको नेगेटिव साइकिल के लिए जो कि T/2 से T है उसके ऊपर आपको क्या वोल्टेज मिल रहे हैं जी? 4 वोल्ट। ऐसे यस सर। अब पॉजिटिव साइकिल की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइकिल के ऊपर इसने क्या हो जाना था? रिवर्स बाइस। पॉजिटिव साइकिल के ऊपर इसने क्या होना है? रिवर्स बाइस। इसने क्या हो रिवर्स जाना? बाइस। ओपन हो जाना। ओपन को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है जी। ये आपके पास सॉरी, ये आपके पास जो है वो ओपन हो गया दोनों, ठीक है। और नीचे आपके पास 4 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और ये आपके पास जो है वो वी इनपुट है, ठीक है। और ये आपके पास आर है और ये आपके पास 4 वोल्ट की बैटरी है और ये पॉजिटिव से नेगेटिव आपने वी नॉट जो है उसको किया हुआ, ठीक है। सो जब ये आपके पास ओपन हुआ पॉजिटिव साइकिल के लिए, तो ओपन सर्किट के केस में सारे का सारा वोल्टेज कहाँ पर ड्रॉप होगा? जो ये ओपन ओपन पॉइंट सर्किट है, टर्मिनल पे। ठीक यस है, सर। जो ओपन सर्किट का टर्मिनल है। तो आप जो वी इनपुट पे दे रहे होंगे वो आपको सिग्नल यहाँ पे उसी तरह का मिलता हुआ नजर आएगा। देखिए ना, जो आपने कह रहे यस हैं जो सर। मैं सप्लाई दे रहा हूँ वो मेरी आउटपुट के ऊपर ड्रॉप हो रही, तो जिस शक्ल की सप्लाई देंगे, जिस तरह की वेव फॉर्म देंगे, वही उधर आपको ओपन टर्मिनल्स के क्रॉस ड्रॉप होती नज़र आ रही होगी, ठीक है। सो यस फिर सर। आपके पास क्या होगा कि आउटपुट आउटपुट पॉइंट के ऊपर आपको उसी तरह की रिफ्लेक्शन मिल रही होगी। अब मैं आउटपुट वेवफॉर्म को कुछ को मैं हाईलाइट करने लगा हूँ। आपको उसी तरह की रिफ्लेक्शन कहाँ पर मिल रही है? आउटपुट वेवफॉर्म के ऊपर, ठीक है। पॉजिटिव यस सर। साइकिल के ऊपर आपको उसी तरह का सिग्नल ही आउटपुट पे जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वो सारे का सारा ओपन टर्मिनल के क्रॉस जो है वो ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। जब आपके पास डायोड शॉर्ट हुआ है, और वो मैंने आपको ये स्टोरी बताई है, जब शॉर्ट होगा तब आपको 4 वोल्ट मिलेंगे। तब क्या मिलेंगे? 4 वोल्ट। जब डायोड शॉर्ट होगा तो आपको क्या मिले होंगे? 4 4 वोल्ट वोल्ट। मिले होंगे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि जब डायोड ये आपके पास शॉर्ट हुआ, आपको आउटपुट के क्रॉस जो है ना वो 4 वोल्ट मिले, ठीक है। और जब ओपन है तो सिग्नल सारे का सारा आउटपुट के ऊपर जा रहा है। अब फिर कुछ चीज़ें मैंने आपको और बताई थी। अब साथ में एक और अगर आप चीज़ देखें तो ये प्रॉपरली T/2 पे वेव फॉर्म नीचे नहीं पहुंची, ऐसे ही है। ये देखें, कोई चीज़ मैंने एक यस जगह सर। हाईलाइट की हुई है। ये T/2, ये 4 वोल्ट, अगर आप इस आउटपुट वेव फॉर्म को भी देखें तो इसमें आपको 4 मुस्तकिल तौर पे ही मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और T/2 से कुछ देर पहले ही आपको 4 वोल्ट मिलना शुरू हो गए। ये जिस चीज़ को मैंने सर्कल किया, यस सर। ये वो वाला पॉइंट है जो ऊपर मैंने आपको समझाया कि वेव फॉर्म्स के ऊपर ज़हनशीन हमने करना है कि कब आपके पास ये ऑन या ऑफ होगा। सो जैसे ही आपने नेगेटिव साइकिल इसको दिया हुआ था, ठीक है, इसको आपने नेगेटिव साइकिल अप्लाई किया हुआ था, तो जैसे ही नेगेटिव साइकिल के आप इसको ऊपर लाएंगे तो ये आपके पास कंडक्ट करना शुरू करेगा। लेकिन ये अभी पॉजिटिव साइकिल आपने दिया हुआ, ठीक है। सो पॉजिटिव साइकिल इसको ओपन किए हुए था, रिवर्स किए हुए था। अब जब पॉजिटिव साइकिल इसको रिवर्स करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पॉजिटिव साइकिल जैसे ही 4 के ऊपर आया या लेट से 3 के ऊपर आया, तो अब 3 वोल्ट से वो इसको रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 4 वोल्ट की बैटरी उसको फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रही। तो यहाँ पर वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। अभी आप पॉजिटिव साइकिल के अंदर ही हैं, लेकिन आपका डायोड फॉरवर्ड बाइस में जा चुका है। यस सर। अभी आपके पास साइकिल पॉजिटिव ही है। लेट से आपने कहा जी मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव इसको 3 वोल्ट सप्लाई दे दिए, ठीक है, और साथ में आपके पास रजिस्टर लगा हुआ है, और ये आपके पास डायोड लगा हुआ है, और ये आपके पास 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो अब आप देखें कि ये जो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव के 3 वोल्ट दिए,
वो इसको रिवर्स करने की कोशिश करेंगे ना डायोड को, ठीक है, यस सर। डायोड को रिवर्स करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये 4 वोल्ट की जो बैटरी है वो उसे फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रही होगी। तो विनिंग पोजीशन किसकी होनी है? 4 वोल्ट की बैटरी, 4 क्योंकि वोल्ट। उसकी वैल्यू ज़्यादा है। सो अभी आप पॉजिटिव साइकिल के अंदर ही दाखिल थे, तो ये डायोड क्या हो चुका है? फॉरवर्ड बाइस हो चुका है। ये डायोड आपको इस तरह का नज़र आ रहा है, तो इसकी आउटपुट के ऊपर आपको क्या मिलेगा? 4 वोल्ट मिलेंगे। अब फिर आपने 2 वोल्ट दिए उसको पॉजिटिव के, अभी भी 4 वोल्ट की बैटरी उसको फॉरवर्ड करवा रही है, अभी भी आपको 4 वोल्ट ही मिलेंगे। फिर आपने 1 वोल्ट दिया, फिर 0 दिया। सो पॉजिटिव साइकिल के अंदर रहते हुए T/2 आधा टाइम ख़त्म होने से पहले पहले भी आपको ये वो मैं चीज़ हाईलाइट कर दी, आपको 4 वोल्ट ही मिल रहे हैं, ठीक है। और अगले नेगेटिव साइकिल पे तो वो मिलने ही मिलने थे, ठीक है। लिहाजा जो यस सर। आपको 4 वोल्ट का दुरानिया है वो आधे नेगेटिव साइकिल से बढ़ के थोड़ा सा और पोर्शन बीच में ऐड हो चुका है। बात समझ, थोड़ा सा यस सर। और पोर्शन ऐड हो चुका है। फिर एक और जो देखने वाली चीज़ है यहाँ पर कि एग्जैक्ट आपको कुछ वक़्त के बाद जो है वो डायोड जो है वो जाकर ओपन हुआ है। उसकी क्या वजह है कि पॉजिटिव साइकिल के अंदर अगेन जब आप 0 से शुरू करेंगे या 1 करेंगे या 2 करेंगे या 3 करेंगे, पॉजिटिव जब पोलैरिटी इसको देंगे, ये पॉजिटिव पोलैरिटी डायोड को रिवर्स करने की कोशिश करेगी इस डायोड को, लेकिन ये जो 4 वोल्ट हैं वो उसको अगेन फॉरवर्ड करवा रहे होंगे। और आपको कुछ टाइम पीरियड जब तक कि आपके पास 0 1 2 3 3.5 3.7 3.9 रहेगा, आपको अगेन ये जो डायोड है वो शॉर्ट ही मिलेगा। आपको 4 वोल्ट ही उसके अगेंस्ट नज़र आ रहे होंगे। यस सर। यहाँ पर भी आपको देखें कि इस मुकाम के ऊपर ये वेवफॉर्म इस तरह 0 से स्टार्ट नहीं हुई। ये देखें 1 स्टेप हेड कुछ और तरह की नज़र आ रही है आपको। इसको अगर देखें और इसको देखें तो ये यहाँ पर भी किसी और टाइप की नज़र आ रही। तो एक तो ये है कि ये ट्रांजिशन वोल्टेज उसने 4 कैसे लिख दिया, फिर इसको 0 से स्टार्ट होने की बजाय ये इस तरह से क्यों स्टार्ट हो रही है, फिर ये T/2 से पहले क्यों कुछ देर आ रही, और 3 चीज़ें होगी। फिर ये 0 से लेके T/2 के ऊपर सिग्नल आगे क्यों पहुंच रहा है, और नेगेटिव साइकिल के ऊपर सिग्नल आगे पहुंचने की बजाय 4 वोल्ट क्यों उसके क्रॉस आ रहे हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन बन रही है आपके पास, यस सर। ठीक है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो देखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब अगर इसी डायोड की जगह मैं अगर 0.7 अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास सिलिकॉन डायोड है, यानी कि ये जो है वो आइडियल डायोड नहीं है। सिलिकॉन के केस में अगर मैं इसको देख रहा हूँ प्रैक्टिकल डायोड यानी कि जिस टाइप के होते हैं, सो फिर आपके पास क्या होगा जब उसने फॉरवर्ड बाइस होना है तो उसके क्रॉस क्या आ रहा होगा? 0.7 लिखा हुआ होगा। क्या लिखा होगा? 0.7। 0.7। Repeat example 2.0 using a silicon diode with VK is equal to 0.7, ठीक है। अब जो ये 4 वोल्ट को मैं बार बार कह रहा था कि 4 वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट की बैटरी है, इस तरह की जो मैं बातें बार बार कर रहा था आपसे, अब यहाँ पे प्यारे भाई क्या होगा कि 4 वोल्ट की बैटरी तो ठीक है, 4 की स्ट्रेंथ के साथ उसको फॉरवर्ड करने की कोशिश करेगी, लेकिन अब अगर वो कंडक्ट कर जाता है या इस तरह के मामला बनते हैं तो आपको आउटपुट के ऊपर 4 वोल्ट नहीं मिलने। 4 वोल्ट की जो बैटरी है वो 0.7 उसका यूटिलाइज होगा इसको फॉरवर्ड करने में। 0.7 उसका किधर यूटिलाइज होगा? इसको फॉरवर्ड करने के लिए। इसको फॉरवर्ड करने में। तो रिमेनिंग ये तो ये खा गया, ये तो ये खर्चे के तौर पे ले रहा है, ठीक है। तो रिमेनिंग जो बकिया जो वोल्टेज बचना है वो 4 माइनस 0.7 करके कितना बचना? 3.3। जो ऊपर वेव फॉर्म को आपको मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर 4 नज़र आ रहा था, उन जगह पर आपको यहाँ इस सूरत हाल के अकॉर्डिंगली क्या बनना है, ये देखें ज़रा 3.3, ठीक है। यस सर।
क्या बना। अब जिसको इस चीज़ की समझ नहीं है कि ये किस तरह से किया है, सो आप क्या करें कि आप यहाँ पर लूप लगाएं, यहाँ पर क्या करें, आउटपुट साइड पे लूप लगाएं। उसमें क्या आ रहा होगा, वी नॉट आ रहा होगा, ठीक है। यस सर। और यानी कि लट से अगर मैं इस तरह से लूप लगाता हूँ तो उस लूप के अंदर मेरे पास वी नॉट आ रहा है, 0.7 आ रहा है और 4 आ रहा है। वी नॉट आ रहा है, 0.7 आ रहा है और 4 आ रहा है। वो आपको बताएगा कि ये 3.3 कैसे बनता है। फिर एक और सूरत हाल से भी मुझे पता चल रहा है कि ये 3.3 कैसे बनना है, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव अटैच है। पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सेम चार्जेस जब होते हैं तो वोल्टेजेस माइनस में जाते हैं, वोल्टेज कम होते हैं। ऑपोजिट पोलैरिटी होगी तो वोल्टेज ऐड अप हो जाएगा। तो 4 और -7 ने जब ऐड अप होने की बजाय कम होना है तो वो कितना रह जाएगा, 3.3। और सिंबल किसका आएगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो एक ये कुछ वेज हैं, ये कुछ और टाइप के चीज़ें। सो आसानी के लिए आप क्या लगाएं, यहाँ पर KVL लगा, ठीक है। सो एक छोटे सर्किट के लिए मुझे वैसे आइडिया हो रहा है कि ये 3.3 होगा, लेकिन ऑब्वियसली आपने ये काम करना है, ठीक है। सो अब इस सेंस में अगर मैं देखूं इसको, अगर मैं इसको इसमें मेरे पास वी नोट को अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, वी नोट इज इक्वल टू 3.3। लूप मैंने लगा दिया, एरो हिटिंग द नेगेटिव साइन, वी नॉट के वो माइनस साइन को हिट कर रहा था, मैंने उसके साथ माइनस लिख दिया। फिर 0.7 के वो नेगेटिव को हिट कर रहा था, उसके साथ लिख दिया। 4 वोल्ट के पॉजिटिव साइन को हिट कर रहा था, इज इक्वल टू 0। सो आपको वी आउटपुट कितना मिला होगा, 3.3, ठीक है। सो ये वो वे है कि अगर आप उसको KVL के थ्रू करने की कोशिश करें, जब आप उसको ट्रांजिशन वोल्टेज के लिए कैलकुलेट करें तो कुछ चीज़ें तो वो है कि जिसमें इतनी देर से मैं बहस कर रहा हूँ वहाँ से मुझे सारा पता चल रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन मैं जो है वो जैसे उसने कुछ पॉइंट्स बताए हैं और लूप वगैरह वो चीज़ें लेट से अगर मैं लगाने की कोशिश करता हूँ। सो अगेन बार बार देखें, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती पढ़ने के लिए। द ट्रांजिशन वोल्टेज कैन फर्स्ट बी डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग द कंडीशन ID इज इक्वल टू 0 एंड VD इज इक्वल टू 0.7। तो जब आपके पास प्रैक्टिकल डायोड होगा, आप ID को 0 लेंगे और वो वोल्टेज लेंगे जिसके ऊपर वो ऑन ऑफ होता है, लेट से 0.7 या 0.3 या 1.2। जब आपके पास आइडियल डायोड होगा तब ID इज इक्वल टू 0 और VD इज इक्वल टू वो भी 0, क्योंकि आइडियल डायोड मिनिमम 0 वोल्ट लेता है चलने के लिए। सो ये वो कंडीशन है जो जब आप लूप लगा रहे होंगे तो उसके अंदर आपने कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो मेंशन करनी होंगी, ठीक है। सो इस सूरत हाल में जब आप लेट से लूप लगाएंगे, ठीक है, सो उसके अंदर आपके पास क्या आ रहा होगा, V इनपुट यस सर। वो आपने लिखी हुई है। उसके अलावा क्या आ रहा होगा, 0.7 को वो क्या कह रहा है, VK, जो कि 0.7 ही है, वो ले भी लेगा 0.7 उसको। और साथ में क्या है, 4 वोल्ट V, की बैटरी। ठीक है, 4 वोल्ट की बैटरी। सो 4 वोल्ट, V की जगह 4 वोल्ट लिखे हुए हैं, 0.7 लिखा हुआ और V इनपुट लिखा हुआ। अब यहाँ पे कुछ लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये R को किधर ले गए। तो जब आप ID 0 करते हैं, ID 0 करने का क्या मतलब है कि इस पूरी यस सीरीज़ सर। के अंदर, इस पूरे लूप के अंदर करंट क्या है, 0 एम्पीयर। 0 एम्पीयर है। तो जब I 0 होगा तो रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप भी क्या आ रहा होगा, 0। 0 आ रहा होगा, ठीक है। सो ये इस वे में आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ड्रॉप 0.7 डायोड ले जाएगा और 4 वोल्ट की बैटरी होगी तो 3.3। ये सारे काम करने के अलावा जब मैंने ये क्वेश्चन वगैरह, इससे ये एग्जांपल 2.21 प्रैक्टिकल डायोड के लिए जब आइडियल की शुरू की थी, मैं 4 वोल्ट पे आपको अभी नीचे आने से पहले ही बताना शुरू हो गया था। तो ये मुझे आइडिया हो रहा था कि ऊपर 4 वोल्ट क्यों, यहाँ पे 3.3 वोल्ट क्यों है, ठीक है। सो ये क्यों, क्योंकि ये इसको कॉन्टीन्यूसली फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहा है उसी तरह से। 0.7 इसका यूटिलाइज हो जाना उसको मनाने में, 3.3 की स्ट्रेंथ इसके पास बचनी है, ठीक है।
तो इनपुट साइड से जैसे ही आप 3.3 से इसको ज़्यादा देंगे रिवर्स साइकिल के अंदर, ये उसको चेंज करने की कोशिश करेगा। तो 3.3 जो है वो इसकी ट्रांजिशन वोल्टेजेस हैं। अब वो 4 की बजाय आपने क्या लिखा हुआ, 3.3 लिखा हुआ, और ये उसी तरह ही बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको उसकी नज़र आ रही, ठीक है। सो इसमें अब यस देखना सर। ये है कि आप एक रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट के अंदर देखें कि आपको कॉन्सेप्ट कितना है, आपको कौन सी चीज़ आती है, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर 5-6 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर डिफरेंट टाइप की डिस्कशन चल रही होती है। ये आपको अपने लेवल का आपको खुद से पता है कि आपको कोई चीज़ भी नहीं आती, आपको 2 पॉइंट आते हैं, आपको 3 आते हैं, कितने पे आपने मेहनत करनी है, कौन सी जो चीज़ है वो जब वहाँ पे सर बात कर रहे होते हैं तो वो आपको बिल्कुल भी उसका आइडिया नहीं हुआ, ये आपने खुद से देखना है, ठीक है, कि आपको कितनी एफर्ट पुट करने की ज़रूरत है और किस किस पॉइंट पे आप लूज़ हैं, किस किस पॉइंट पे आपको टाइट अपने आप को करना है। और ये जब से बखैर मैं आपको ईडीसी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एक तो वो एक बार बार से स्केच कुछ बताता हूँ, क्योंकि वो तो देखते साथ आइडिया हो रहा था मुझे, वो आपको मोटिवेट करने के लिए कि यार ये बगैर केवीएल केसीएल लगाए भी सर कुछ बातें कर रहे होते हैं, तो क्या हम इस पॉइंट पे आ सकते हैं? यकीनन आ सकते हैं। और फिर उसके अलावा कुछ मैं फिर आपको कहता हूँ कि आप ये लूप्स को भी ट्राई करें। हालांकि आप 2-3 इसके कोर्सेज पढ़ चुके हैं, लेकिन स्टिल छोटी-छोटी चीज़ें आपको करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो दोनों वे से मैं ट्राई करता हूँ, फिर आगे आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप किस तरह की एफर्ट पुट करें। कुछ हमारे पास यहाँ पे जेनेरिक भी बनी हुई हैं, इनको भी देखने से आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। अब अगर मैं ये चीज़ को देखूँ, इसको मैं थोड़ा सा क्विक वे में करूँगा। ये उसने सिंपल बुक के अंदर एक पेज के ऊपर सर्किट बना के आगे जैसे समरी होती है किसी चीज़ की विदाउट एनी कैलकुलेशंस और ये मामला। तो ये इसको मैं अगर देखूँ तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करेगा, पॉजिटिव के लिए नहीं कंडक्ट करेगा, सही, यस सर। ठीक है। और इस चीज़ को अगर मैं देखूँ, ये वाले अगर मैं सर्किट को देखूँ तो ये पॉजिटिव साइकिल के लिए कंडक्ट करेगा, नेगेटिव के लिए कंडक्ट नहीं करेगा, क्या है? यस सर। पॉजिटिव के लिए कर रहा और नेगेटिव के लिए कंडक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे हाफ वेव वो ब्रिज रेक्टिफायर को आप देखते थे। अब ये वाला जो है ये क्या काम कर रहा है, इसको अगर मैं इस वी को मैं इग्नोर करके देखूं अगर बैटरी को, तो सबसे पहले देखने की ज़रूरत ये है कि ये नेगेटिव साइकिल के ऊपर कंडक्ट करेगा, ऐसा ही है। अगर मैं बैटरी को इसको अगर मैं इग्नोर यस कर सर। दूं, क्या ख्याल है बाकी बॉयज़? सो ये क्योंकि नेगेटिव इसका टर्मिनल है, तो ये नेगेटिव साइकिल के ऊपर इसने कंडक्ट करने की कोशिश करनी है, लेकिन यस सर। होगा क्या, अब यहाँ पे सुनने वाली बात है, अगर किसी ने थोड़ा गौर करना हो तो ये जो वी और डायोड को मैंने सर्कल कर दिया ना, ये बैटरी इस डायोड को सपोर्ट करेगी फॉरवर्ड बाइस में जब जब उसे मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल डायोड के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, सेम पोलैरिटीज़ हैं, ठीक है। तो अगर आपको कभी ओवरकम करना पड़ा तो आपको वी से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ये जो भी बैटरी होगी उससे ज़्यादा एनर्जी उसको प्रोवाइड आपको करनी पड़ेगी, डायोड की अगर आपने स्टेट वगैरह उसकी चेंज करनी है तो। सो ये नेगेटिव साइकिल के लिए आपको कंडक्शन दे रहा है। अब कुछ चीज़ें अगर आप देखें तो ये कुछ मामला अगर आप देखें तो पॉजिटिव साइकिल पे भी आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। अब ये पॉजिटिव साइकिल पे आपको इसलिए मिल रहा है कि पॉजिटिव साइकिल पे वैसे तो इसने होना था रिवर्स, पॉजिटिव साइकिल पे इसने क्या होना था, रिवर्स, लेकिन ये यस सर। रिवर्स तब होगा जब आप इतनी एनर्जी दें कि वी से ज़्यादा बन जाए, इतनी एनर्जी दें कि वी से ज़्यादा बन जाए। तो इसीलिए ये आपको पॉजिटिव साइकिल, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल में ये आपको रिवर्स मिलना चाहिए था, लेकिन ये वी जो है उसको उतनी सर्टन पोलैरिटी के साथ फॉरवर्ड करने की कोशिश करी, जैसे अभी क्वेश्चन के अंदर 4 वोल्ट वगैरह थे या इससे पिछले लेक्चर के अंदर 5 वोल्ट थे। तो इसीलिए यहाँ पर आपको कुछ एक अजीब सी कोई चीज़ देखने को मिल रही। तो ये बेसिकली वो बैटरी की वजह से है कि वो क्या रोल जो है वो प्ले कर रही है।
अब इसको अगर हम देखें इस सर्किट को, नेक्स्ट वाला जो सर्किट है, यस सर। अब ये जो इसकी जो वी बैटरी है, वो बताएं कि ये डायोड और बैटरी मैंने कर दिया है, ये इसको सपोर्ट करेगी फॉरवर्ड बाइस करने के लिए या अपोज करेगी? अपोज करेगी सर। अपोज किया करे, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल डायोड के पॉजिटिव के साथ अटैच है। इसका इफेक्ट अब उससे डिफरेंट होगा, क्योंकि इसको जब जब मौका मिलेगा ये उसको ओपन करवाएगी, ये उसको रिवर्स करवाएगी। अब अगर आपको इसको फॉरवर्ड करवाना है, आपको अगर इसको फॉरवर्ड करवाना है तो आप इतनी एनर्जी सप्लाई करें कि पहले तो ये जो बैटरी उसको रिवर्स करने की कोशिश कर रही है, आप पहले इस पे काबू पाएं। अगर लेट से ये 1 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, तो आपको 1.1 वोल्ट जब आप अप्लाई करेंगे या 1 वोल्ट जब अप्लाई करेंगे इधर पॉजिटिव का, तब जाके ये उस पर ओवरकम करेगी। ठीक है, अब इसमें एक और भी 2-3 चीज़ें होती हैं। अब ये सारी बातें जब हम कर रहे हैं, उसमें देखने वाली बात ये होती है कि जब ये डायोड ओपन हो जाएगा, अगर लेट से ये डायोड ओपन हो गया सपोज, ठीक है, तो आउटपुट के केस में डायोड ओपन हो चुका है, जैसे मैंने ऊपर बनाया है, तो जो भी आप सप्लाई देंगे वो किसके क्रॉस जाके ड्रॉप हो रही होगी? डायोड पे ही सर, वो उसके ओपन टर्मिनल पे। डायोड के कह रहे हैं जी ओपन टर्मिनल के ऊपर आपको सप्लाई मिल रही होगी। ठीक है, सारे का सारा जो सिग्नल है वो किधर आके ड्रॉप हो रहा होगा? ओपन टर्मिनल्स के ऊपर। बड़ी गौरतलब बात है, सारे का सारा कहाँ पे ड्रॉप हो रहा होगा? ओपन टर्मिनल्स के ऊपर। और आपको आउटपुट के ऊपर क्या मिलेगा फिर? उतने मुकाम तक, उतनी टाइम तक ज़ीरो। ये देखिए ज़ीरो ज़ीरो, दोनों सूरत हाल में आपको क्या मिल रहा है जी? ज़ीरो मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब अगर बड़ी, ये अगला पॉइंट बड़ा ज़रूरी है। जब हम ये कहते हैं कि आउटपुट पे ज़ीरो मिल रहा है, तो फिर सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि फिर सिग्नल किधर जा रहा है? सिग्नल ओपन टर्मिनल के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है। अगर कोई बंदा कहता है ना, यार आप कैसी बात कर रहे हैं कि मैंने एक सर्किट डिज़ाइन की है, आप कह रहे हैं आउटपुट पे ज़ीरो आ रही, तो मेरी इनपुट कौन खा गया? आपकी इनपुट आपके डायोड के ओपन टर्मिनल के क्रॉस ड्रॉप हो रही, लेकिन आपका वो एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है। आप रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं, रजिस्टर के क्रॉस आपको ज़ीरो मिलेगा, रजिस्टर तक कोई चीज़ आ ही नहीं सकती। ठीक है, समझ लगी ना बात की? जैसे घर के अंदर आपने टूटी खोली होती है, तो पानी अगर टैंकी में कम हो, आपकी टूटी पहुंच नहीं रहा, तो आप कह रहे हैं किसी ने बाहर से पाइप तो नहीं ओपन किया हुआ, किसी ने कोई वॉल्व तो नहीं खोला हुआ, मेरी इस तरफ तो पानी नहीं आ रहा। समझ रहे बात को? यस सर। ठीक है, सो अब इसकी नोयत और इन दोनों की नोयत देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या ख्याल? यस सर। ठीक है, तो आपने ये वाला जो पेज है, ये वाला, उसको देखने की कोशिश करनी है कि ये क्या क्या हो रहा है। और अगर आप समझें कि 100% आप इस काबिल हैं कि आप ये समरी वाला पेज ड्रा कर सकते हैं, तब आप समझें आपके कॉन्सेप्ट ठीक है। इस समरी वाले पेज को रटना नहीं है, समझ लगी ना बात की? हर मुकाम पे कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, लेकिन जहाँ पे चेंज होता है वहाँ पे मैं आपको बाहर से पहले डिस्कस करता हूँ, फिर आउटपुट पे आता हूँ। तो लिहाजा अगर किसी ने किसी चीज़ को रट्टा ही मारे हुए, तो वो तो फिर डायोड को यूं कर दो तो वो कर दो, तो वो तो ख़त्म है, फिर ज़ीरो। क्या ख्याल है? आपने क्या काम करना, आप अपनी एग्जांपल्स करें, समरी पे आएँ, और आप अपने खुद से फैसला करें कि यार मुझे क्या चीज़ आती है, क्या नहीं आती, और जो नहीं आती उसके लिए उतनी एफर्ट पुट करें, जो आती है दैट्स गुड। ठीक है, ये एक वे है कि आपने अभी तक सो फॉर कैसे काम करना है। तो ये आपको एक टिप बता दी है कि आप आराम सुकून से बैठ के सारी चीज़ें सेट करें और इस समरी वाले पेज देखें कि क्या आप इस काबिल हैं, अगर नहीं है तो थोड़ी सी एफर्ट्स को इंक्रीज़ कर दें। ठीक है, दैट इज़ द वे कि हाउ यू कैन जज योरसेल्फ। और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, उसको भी देखने की कोशिश करें। तो यहाँ तक जो है ना, विदाउट क्लैम्पर यहाँ तक आपका ना क्विज़ लेने की जो है ना, वो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं वेडनेसडे को। ठीक है, और आप एक अच्छे वे में, अभी क्लैम्पर मैंने स्टार्ट नहीं किया आज, वैसे मैंने करना था। तो लैब में कहाँ तक कर लिया हुआ आप लोगों ने? सर वो रेक्टिफाइड तक लास्ट फुल वेव रेक्टिफाइड। चलें, अभी आप शायद अगली में क्लिपर क्लैम्पर वगैरह करें तो ठीक है जी। आज के लिए इतना ही है। किसी का अगर
कोई और इशू तो वो मुझे बता दे, लेकिन यार एफर्ट पुट करें। आपके सामने ये बड़ा एक डिफरेंट टाइप का कोर्स है, मुझे आपके सामने देखें अब कितनी मुश्किल होती है कि हर पॉइंट पे मुझे सारी चीज़ ही समझानी पड़ जाती है। यस सर। ठीक है, मतलब यहाँ पे फिर मैं क्या क्या सोचूं, अपने ज़हन में क्या क्या बनाऊं कि इनको मैं क्या क्या बताऊं, क्या ना बताऊं। यस सर। ठीक है मेरी अटेंडेंस है। ठीक है, बाकी मीटिंग को जो है ना वो लीव कर सकते हैं। अटेंडेंस वाला कौन है? मुकर्रब सर। मुकर्रब, अच्छा। और सर मोहम्मद असीफ भी है। मोहम्मद असीफ अटेंडेंस कब आए हैं आप और मुकर्रब दोनों? मैं भी टाइम भी देखता हूँ मीटिंग में। सर मैं स्टार्ट में ही आ गया था 9:20 पे, सर मैं 8:20 पे। 8:15 आया हूँ, फिर 8:35 पे मैंने लैपटॉप पे ज्वाइन किया। चले मैं इसको देख लेता हूँ। ठीक है, बाकी मीटिंग को लीव कर दें और वेडनेसडे को क्विज की अच्छी जो है तैयारी करें। यस सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। सर